टू 10 क्लास 98 हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 प्रायोगिक ज्यामिति रचनाएं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी प्रश्नमाला 12B। प्रश्नमाला 12B का पिछले क्लास में हम 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 9वां क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की रचना करना है जिसके विकर्णों की लंबाई है 7.4 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर दिया है। तो एक समचतुर्भुज की रचना करना है। तो समचतुर्भुज का हम लोग पर में पढ़े हैं पहले क्या कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण दिया हुआ है AC, मान लेते हैं AC बराबर 7.4 सेंटीमीटर और BD बराबर है 8.6 सेंटीमीटर। तो दोनों का आधा करेंगे, विकर्ण का आधा करेंगे तो AC का आधा हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर और BD का आधा करेंगे तो 4.3 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, AC जो है 7.4 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं। AC जो है ये आपको 7.4 देखिए यहाँ पर होगा। AC जो है हम इसको 7.4 यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ पर खींच लेते हैं। ये आपका हो गया ये 0.0, ये हो गया 7.123, ये हो गया 7.4। ठीक है, इसको हम मिला दिए, ये हो गया AC विकर्ण। ठीक है, AC। अब चूंकि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं तो समद्विभाजित वाला रेखा कैसे खींचेंगे, एक यहाँ से चाप काटेंगे, C बिंदु से काटेंगे इसको इस रेखा को समद्विभाजित करना है तो कैसे करेंगे, दोनों बिंदु से चाप काटेंगे इस साइड में और फिर दोनों बिंदु से चाप काटेंगे इस साइड में। ठीक है, तब ये हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे तो ये रेखा जो है इस BD रेखा जो है ये आपका हो जाएगा BD, ये आपका B और नहीं ये आपका ये माने कि रेखा को मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखना है कि BD बराबर कितना है 8.6 सेंटीमीटर लेना है और जो है दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है तो BD का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। तो इधर भी 4.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इधर भी 4.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से नाप लेते हैं 4.3 सेंटीमीटर। ये आपका 0 हो गया और ये हो गया 4.3, ये 4 हो गया, 1 2 3, यहाँ तक मिलाएंगे 4.3। ठीक है, ये हो गया 4, फिर 1 2 3, ये पॉइंट जो है 4.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ से भी खींच लेंगे 4.3 सेंटीमीटर। कितना है देखिए, 4 हो गया, 1 2 3, तो ये जो है 4.3 और यहाँ तक इस रेखा के साथ 0 तक ये आपका हो जाएगा 4.3। तो ये हो गया B पॉइंट। ठीक, और ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया D पॉइंट। अब क्या करेंगे, सबको मिला देंगे, ABCD को ये मिला दिए, AD मिला दिए। ठीक है, फिर AB मिला दिए, फिर BC मिला देंगे, BC को मिला देंगे और फिर CD को मिला देंगे। तो इस तरह से समचतुर्भुज ABCD बन गया, ABCD आपका बन गया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हो गया, AC खींच लिए 7.4 सेंटीमीटर। इसको हम जानते हैं कि विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, ये एंगल नापिएगा तो 90 डिग्री ही आएगा। तो समद्विभाजित करते हैं तो इसको हम विभाजित कर दिए और नाप के फिर काट दिए कितना BD होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा दिया है 5.5 सेंटीमीटर और इसका कोणों में से एक कोण 120 डिग्री है। समचतुर्भुज है तो चारों भुजा बराबर होगा, प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले भुजा खींच लेते हैं, एक रेखा खींच ली XY, इसका मान लेते हैं पॉइंट। समचतुर्भुज ABCD है तो AB प्रत्येक भुजा कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर का हम नाप ले लिए, 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया AB जो है 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से कोणों में से एक कोण 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। B पर ही बना लेते हैं, चाहे किस पर भी बना लेंगे, A पर भी बना सकते हैं, हम B पर ही बना लेते हैं 120 डिग्री। तो ये चाप को एक चाप काटे और इस चाप के बराबर जब चाप काटेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री
और ये हो गया 60 दूनी का 120 डिग्री। तो इस तरह से ये हम बना लिए 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, एक कोण ये हो गया 120 डिग्री, यहाँ दर्शा देंगे। अब चूंकि जो भुजा है सब 5.5 सेंटीमीटर है, तो 5.5 सेंटीमीटर का नाप ले लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब सभी भुजा को 5.5 काटेंगे, तो BC पहले काट लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, BC हो गया, इसी पॉइंट हो गया, ये है 5.5 सेंटीमीटर। अब जो है AD भी कितना हो जाएगा, मान लीजिए इधर वाला पॉइंट D है, तो AD भी 5.5 सेंटीमीटर होगा और CD भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। ये नाप जो है ये 5.5 का ही है, देख लीजिए ये नाप जो है 5.5 का है। तो अब इसको मिला देना है बस, AD हो गया और ये हो गया CD, ये हो गया CD। तो इस तरह से हो गया समचतुर्भुज बन गया। 10वां क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में एक समलंब ABCD की रचना कीजिए, जहां AB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC दिया है 4.5 सेंटीमीटर, CD दिया है 4 सेंटीमीटर, कोण B दिया है। इसमें AB BC CD 3 गो भुजा दिया है, एक कोण दिया है और 4 चीज़ मिल गया और एक चीज़ हमको निकालना पड़ेगा, AB समानांतर CD, इससे हमको एक चीज़ निकालना पड़ेगा, तब जाके हम चतुर्भुज बना पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, AB 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर AB खींच लेते हैं। AB यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर खींच ले, XY कोई रेखाखंड ले लिए, XY कोई रेखाखंड ले लिए, इसमें AB हम 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। आठ सेंटीमीटर AB है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर रेखाखंड हम काट लेते हैं, 6, 7, 8, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। तो AB यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है A है, तो AB बराबर हम 8 सेंटीमीटर खींच लिए, ठीक है। AB बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। कोण B दिया है 45 डिग्री, तो कोण B 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, B पर बनाएंगे 45 डिग्री का कोण, एक चाप खींचेंगे ये, और इसी नाप से ये आपको 60 डिग्री हो गया, ये आपको हो गया 120, पहले 90 डिग्री का बनाएंगे तब 45 डिग्री का बना पाएंगे। ये आपको हो गया 60 120 का आधा हो गया 90 डिग्री। हमको 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, तो हम इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। और 45 के लिए क्या करेंगे, 0 और 90 से लेकर एक चाप खींचेंगे, 0 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, और 90 का आधा कितना होता है 45, यानी 0 और 90 से लेकर एक चाप खींचेंगे तो हमको 45 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण हम बना लिए B पर, कोण B है 45 डिग्री। इसके बाद दिया है BC दिया है 4.5 सेंटीमीटर, अब BC 4.5 सेंटीमीटर काट लेते हैं। BC 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 4.5 BC, BC को हम 4.5 सेंटीमीटर काट लिए, ठीक है, इतना ही हो रहा है। तो ये पॉइंट मिल गया C 4.5 सेंटीमीटर। AD नहीं दिया है, CD दिया हुआ है, CD दिया है, लेकिन CD को खींचेंगे कैसे, तो ठीक है, इसके लिए है दिया हुआ है कि AB समानांतर है CD के, AB जो है रेखा जो है CD के समानांतर है। तो इसके लिए हमको संगत कोण के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा हम बता देते हैं। संगत कोण किसको कहते हैं, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के माने मान लीजिए इधर के, एक ही ओर के ऊपर ऊपर, ये हो गया ऊपर और ये हो गया ऊपर, तथा नीचे नीचे, तो नीचे नीचे ये हो गया और ये हो गया, नीचे नीचे वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। और जब समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण यदि बराबर होते हैं, यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री का हम कोण बनाए हैं। तो यहाँ पर जो हम रेखा खींचेंगे, जो यहाँ पर रेखा खींचेंगे, समानांतर रेखा खींचेंगे,
तो ये जो एंगल होगा ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो इस सी पॉइंट पर हम 45 डिग्री ऊपर से बनाएंगे, ठीक है, ऊपर से, ये ऊपर ऊपर वाला है तो ऊपर से हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर पॉइंट सी पर, ठीक है। तो ऊपर से बनाना है तो इधर से हम चाप इधर से लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 60, ये हो गया 120, ये हो गया 120। अब दोनों का आधिया करेंगे तो 90 मिलेगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको 90 नहीं बनाना, हमको कितना बनाना है, 45 बनाना है। तो ये हो गया 90 और 45 कैसे बनाएंगे, 0 और 90 से लेके आधा आधा खींचेंगे तब जाके 45 बनेगा। ये हो गया 0 पर और ये हो गया 90 पर। अब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है। तो यहाँ से खींच दिए, ये एंगल हम बना लिए 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो इस तरह से हम सी पर खींच लिए। अब सी डी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो सी डी को हम काट लेंगे 4 सेंटीमीटर, सी डी को काट लेंगे। सी डी है 4 सेंटीमीटर, सी डी यहाँ से काटेंगे सी डी, ये हो गया डी पॉइंट 4 सेंटीमीटर। तो हमको डी पॉइंट भी मिल गया और सी पॉइंट भी मिला हुआ है। तो ये आप सबको मिला देंगे, ए डी हो गया और सी डी हो गया। तो इस तरह से ए बी सी डी हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा ये कि इसको हम 45 डिग्री क्यों बनाए, क्योंकि ये संगत कोण है। तो संगत कोण जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि एक समलंब ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए डी एक भुजा हुआ है, बी सी दो भुजा, ए बी तीन भुजा, चारों भुजा दिया हुआ है और ए बी समानांतर है सी डी का। तो चारों भुजा दिया हुआ है और हमको समलंब चतुर्भुज बनाना है ए बी सी डी। ए बी समानांतर सी डी है। इसमें हिंट में दिया है, किताब में हिंट दिया है कि ए बी सी डी बनाने होगा। तो ए बी सी डी मान लीजिए ये होगा। तो इस तरह से यदि कह रहा है कि बी समानांतर ए डी, मान लेते हैं कि बी समानांतर जो है ए डी का समानांतर है, जो डी सी से ई पर मिलता है। तो अब त्रिभुज बी ई सी एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये जो है ए डी जब मान लिए कि बी के समानांतर है तो ए बी डी ई जो होगा एक समानांतर चतुर्भुज होगा। और समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो ये 3.4 सेंटीमीटर है, तो बी बराबर भी कितना होगा, 3.4 सेंटीमीटर होगा। बी बराबर भी 3.4 सेंटीमीटर होगा और ये बी सी है 3.4 सेंटीमीटर और जो आपका ये ई सी है ये भी है 3.4 सेंटीमीटर और ये भुजा भी हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से त्रिभुज बी ई सी जो होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा तो ये जो कोण होगा, कोण ई जो हो जाएगा, सभी कोण इसके 60 डिग्री होंगे। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री, आपका ये कोण हो गया 60 डिग्री। अब जो है ये देखिए कोण डी और कोण ई क्या है, संगत कोण है। अभी हम पढ़ाए हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ये ऊपर का जब दो समानांतर रेखाओं को, ये मान लीजिए ये समानांतर रेखाएं हैं, को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये समानांतर रेखा और ये समानांतर रेखा, ये समानांतर रेखा और ये समानांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो ऊपर के जो है संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री है तो कोण डी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण डी मिल गया हमको 60 डिग्री, कोण डी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी बराबर कौन सा भुजा खींचेंगे, ए बी नहीं खींचेंगे, सी डी खींचेंगे ताकि जो है एंगल बनाने में आसान हो। तो सी डी खींच लेते हैं 9.8 सेंटीमीटर। तो 9.8 सेंटीमीटर के लिए हमको क्या करना होगा, एक एक्स वाई रेखा खींच लेते हैं। एक्स वाई कोई रेखा हम खींच लिए, उस पर जो है सी डी खींचेंगे 9.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 0 और ये हो गया 9.538, चलिए हो ही गया 9.8 सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं पॉइंट, ये तो ये आपका हो जाएगा ये 9.8 सेंटीमीटर। सी डी हो गया 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर।
कोण डी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, सबसे आसान है। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ पर हो गया 60 डिग्री का कोण बना लिए। कोण डी जो है ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ से खींच दिए तो ये हो गया 60 डिग्री। अब जो है सी डी खींच लिए। अब इस पर देखिए ए डी दिया है कितना, 3.4 सेंटीमीटर दिया है। ए डी हम बना सकते हैं, काट सकते हैं इस पर। तो ए डी है 3.4 सेंटीमीटर, नाप लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर ए डी। ये आपका हो जाएगा ए डी या डी ए। ये काट लिए, ए पॉइंट हमको मिल गया, ए पॉइंट मिल गया 3.4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या खींच सकते हैं, बी सी, यहाँ पर पॉइंट होगा बी, तो बी सी बराबर है, बी सी बराबर 3.4 सेंटीमीटर, या सी बी बराबर पहले खींच लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर काटते हैं। और हमको बी पॉइंट ज्ञात करना है, तो ए बी से खींचेंगे 6.4 सेंटीमीटर और बी सी से खींचेंगे 3.4 सेंटीमीटर। चलिए पहले ए बी खींच लेते हैं, ए बी बराबर 6.4 है, बी सी खींच लेते हैं, 3.4 का ही नाप है। तो बी सी हो जाएगा आपको बी सी या सी बी, इतना हो गया। ये 3.4 है, 3.4 का ही नाप है, ठीक है। तो बी सी खींच लिए, यहाँ पर 3.4 खींच लिए बी सी। इसके बाद जो है ए बी खींच लेंगे, कितना है 6.4 सेंटीमीटर, ए बी है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 हो गया आपका, ये नाप लिए 6.4 सेंटीमीटर, 6 पॉइंट कितना हुआ, 3 हुआ ये, और ये 1 पॉइंट, हाँ ये हो गया 4 पॉइंट। तो ये हो जाएगा 6.4 ए बी, ए बी हो गया ये 6.4। सभी पॉइंट हमको मिल गया, हम मिला देंगे। बी सी हो गया, ये बी सी हो गया, और ये हो गया ए बी। बस हो गया। ए बी कितना है 6.4 सेंटीमीटर और बी सी है 3.4 सेंटीमीटर, ये आपको 9.8 ये। तो इस तरह से हम लोग जो है 12 क्वेश्चन भी बना लिए और प्रश्नमाला 12 बी का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 12 बी का 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 13 नंबर चैप्टर द्विमीय एवं त्रिमीय की प्रस्तुति। तो तब तक के लिए धन्यवाद।